Hey everyone, welcome to Spellbee. Let's talk about how Bollywood celebrities were promoting Maldives trips few months back, but now it seems like they have to stop doing it. तो मालदीव्स जो है ना वो एक फेमस लोकेशन रहा है इतने सालों में जहाँ पे कई सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज वेकेशन के लिए जाते हुए दिखाई दिए हैं. But recently something happened and it was really very disrespectful towards all Indians. जिस वजह से इवन सेलिब्रिटीज ने बिना एक स्टेप बैक ले लिया है. What happened was कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का एक वीडियो देखने मिला जहाँ पे वो सीन एंजॉइंग हिज स्टे इन लक्षद्वीप. इट इज इंडियाज यूनियन टेरिटरी एंड इफ यू सी जो भी कैप्शन वगैरह मोदी जी के पेज में देखने मिला है उसमें ही वाज जस्ट प्रेजिंग लक्षद्वीप एंड इन नो वेज एनीवेयर ही मेंशन्ड मालदीव्स. खुद के देश की एक जगह को अगर देश के प्राइम मिनिस्टर प्रमोट कर रहे हैं इसमें दूसरे देशों के मिनिस्टर्स को प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? Because what happened was कि once all these posts were put up on social media, people started praising Modi ji for his initiative. Because for years Indians का ऐसा mindset रहा है कि vacation में जाना है तो foreign countries जाना है. अभी जाके ये mindset is changing and people have started appreciating the beauty of their own country. See, there is nothing wrong in visiting some other country, enjoying there. But it is just that Indians are now changing. वो colonial mindset से हम बाहर निकल रहे हैं कि विदेशी माल ही मस्त है. ये बिलीव करना हमने छोड़ दिया है. बिकॉज फॉर ईयर्स हमें ब्रेन वॉश करके ये समझाया गया था कि वी आर इन्फीरियर. बट अभी देश के लोग बदल रहे हैं. तो जैसे ही मोदी जी ने इंटरनेट पे ये पोस्ट वगैरह डाल दिया ना उसके बाद इंटरनेट पे एक वेव्स आ गया. लोग लक्षद्वीप के बारे में सर्च करने लगे. गूगल के टॉप सर्च में ना ये पहुंच गया था. बट फॉर सम रीजन मालदीव्स के कुछ मिनिस्टर्स को ये सब ऑफेंसिव लगने लगा जिसके बाद उन्होंने डिमीनिंग एंड डेरोगेटरी ट्वीट्स लिखना शुरू किया अगेंस्ट इंडिया. दिस वन वुमन रोट, व्हाट अ क्लाउन द पपेट ऑफ इजराइल मिस्टर नरेंद्र डाइवर विद लाइफ जैकेट. एंड वो डेप्यूटी मिनिस्टर है. उसके बाद एक पर्सन ने लिखा, The move is great, however the idea of competing with us is delusional. How can they provide the service we offer? How can they be so clean? The permanent smell in the rooms will be the biggest downfall. This is clear-cut racism, thinking that India is smelly. अभी कुछ लोग ना कमेंट्स में ये भी लिख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल फिगर के अगेंस्ट अगर कोई बोल रहा है दैट डजंट मीन कि पूरे इंडियंस के बारे में उन्होंने बोला है. तो दैट इज अंडरस्टूड सम पीपल कैन हैव डिफरेंट ओपिनियंस एंड आई एम सेइंग दिस क्योंकि कुछ लोगों का ना ऐसा टेक है कि मोदी जी के अगेंस्ट उनके ओपिनियंस हो सकते हैं. तो ऑफकोर्स पीपल कैन हैव डिफरेंट ओपिनियंस. बट ये जो ट्वीट्स थे ना वो जस्ट एक पॉलिटिकल फिगर के अगेंस्ट नहीं थे. वो पूरे नेशन को टारगेट करने जैसे ट्वीट्स थे. एंड ये पहले बार नहीं हो रहा. टाइम एंड अगेन इनडायरेक्टली इंडिया को मॉक किया गया है. जैसे कुछ महीने पहले यही डेप्यूटी मिनिस्टर ने एक ट्वीट किया था जिसमें शी रोट, इंडिया इज लाइक माई फादर्स एंड मदर्स लाइक काउ डंग विद लड्डू. तो क्लियरली ये कोई पॉलिटिकल फिगर के अगेंस्ट वो नहीं बोल रहे. दिस इज अगेंस्ट आवर मदरलैंड एंड दिस इज नॉट ओके. एंड कुछ लोगों ने ट्वीट्स वाया ये सवाल भी उठाए कि ये मिनिस्टर्स ऑफेंड क्यों हो रहे हैं. मोदी जी ने ना मालदीव्स का नाम लिया ना मालदीव्स के बारे में बात किया. वो लक्षद्वीप के बारे में बात कर रहे हैं, अपने खुद के देश के एक पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं. सो व्हाट इज द लॉजिक हियर कि खुद के देश के विकास के बारे में प्राइम मिनिस्टर बात ना करे. द रिएक्शन वाज जस्ट absurd एंड अनकॉल्ड फॉर. अभी सी एक नॉर्मल सिटीजन अगर कुछ ऐसा लिखता है दैट कैन बी इग्नोर्ड बिकॉज यू कैन नॉट कंट्रोल व्हाट पीपल राइट ऑन सोशल मीडिया. पर मालदीव्स के मिनिस्टर्स वाया ना ये रिमार्क किया गया था. दिस इन अ वे शोज कि इंडिया के बारे में उनका परसेप्शन क्या है. एवरीवन नोज दिस कि गवर्नमेंट लोगों से ही बनता है. एंड ये मिनिस्टर्स ने पहले भी ऐसे ट्वीट्स किए हैं जस्ट दैट इस बार ज्यादा हाईलाइट हो गया, ज्यादा सर्कुलेट हो गया, वायरल चला गया, इस वजह से एक्शंस लिए गए. तो ऐसी डेरोगेटरी बात है जब इंडियंस के अगेंस्ट बोली जाती है तो इन अ वे इंडियंस का रेसिप्रोकेट करना इज एक्चुअली फेयर. तो ट्वीट्स वाया ना कई लोगों ने ये मिनिस्टर्स को एक्सपोज करना शुरू किया. जैसे कि ये पर्सन के ओल्ड ट्वीट्स देखने मिले जिसने ये बोला था कि इंडिया के रूम स्मेली होंगे. ये कुछ जून 2023 के ट्वीट्स है जिसमें ही वाज सेइंग, I was born in Madras, India, and I'm wondering about the possibility of obtaining Indian citizenship. तो he was clearly requesting for Indian citizenship. Apart from that, ये ministers जो भी ऐसे बोल रहे हैं, मॉक कर रहे हैं, they need to realize this कि पैंडेमिक के टाइम पे सबसे ज़्यादा हेल्प इंडिया ने उनकी की थी. इवन उनके फॉर्मर प्रेसिडेंट ने भी ना ये चीज़ को एक्नॉलेज किया है दैट आफ्टर पैंडेमिक इंडिया ने उनको फाइनेंशियल एड दिया था टू हेल्प देम मिटिगेट द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ पैंडेमिक. $250 million was the single largest financial assistance that was provided by India. ये स्टेटमेंट में बोला गया था. तो ये जो मिनिस्टर्स ऐसे मॉक कर रहे हैं ना, इंडिया को स्मेली बुला रहे हैं, दे रियली नीड टू रीथिंक. तो इतने $1 million अगर इंडिया ने अपने टूरिज्म में इन्वेस्ट किए तो आराम से कई सारे रूम्स क्लीन हो जाएंगे. एंड इतने सारे रेसिस्ट रिमार्क्स के बाद नॉर्मल सी चीज़ थी दैट इंडियंस को बुरा लगा. ये बात उनको अच्छी नहीं लगी. एंड सेल्फ रिस्पेक्ट पे क्योंकि बात आई तो लोगों ने बोला कि अगर हमें इतना ही इन्फीरियर तुम कंसिडर करते हो देन वी आर कैंसिलिंग आवर ट्रिप्स टू मालदीव्स. प्लेन टिकट्स वर कैंसल्ड, होटल बुकिंग्स वर कैंसल्ड. एंड डोंट थिंक कि कुछ एक दो लोगों ने ये किया है. हजारों की संख्या में दिस हैपेंड. कुछ 8 से 10 हज़ार होटल बुकिंग्स कैंसिल किए गए थे.
एंड ये नंबर छोटा नहीं है, इट इज़ अ ह्यूज नंबर, क्योंकि 2023 के मालदीव्स के टूरिज्म वाली डेटा को अगर आप देखोगे ना, तो मालदीव्स में टोटल ना 17 लाख के अराउंड टूरिस्ट आए थे। वो टोटल में से ना सबसे ज्यादा इंडियंस थे, अराउंड 2,09,198 इंडियंस ने विजिट किया था। फिर नेक्स्ट रशिया था, 2,09,146 लोग। देन आता है चाइना, 1,87,000 लोग वहां से मालदीव्स गए थे। तो यू सी, अगर पूरे साल में इतने लाख लोग जा रहे हैं एंड जस्ट एक दिन के अंदर इतने हजारों में बुकिंग्स कैंसिल हुए हैं, देन इट इज एक्चुअली अ बिग नंबर। एंड बॉयकॉट मालदीव्स इज ट्रेंडिंग ऑन ट्विटर। अपार्ट फ्रॉम दैट, सेलिब्रिटीज आर ऑल्सो अपसेट। जो भी रिमार्क्स इंडिया के अगेंस्ट पास किए गए हैं उसके अगेंस्ट उन्होंने स्टैंड लिया है। अक्षय कुमार ट्वीटेड, came across comments from prominent public figures from Maldives, passing hateful and racist comments on Indians. Surprised that they are doing this to a country that sends them the maximum number of tourists. We are good to our neighbors, but why should we tolerate such unprovoked hate? I have visited Maldives many times and always praised it. But dignity first. Let us decide to explore Indian islands and support our own tourism. कंगना का भी एक ट्वीट देखने मिला। वो जो स्मेली रिमार्क मारा गया था उसके रिस्पॉन्स में शी रोट, स्मेल, permanent smell. What, suffering from massive Muslim phobia? Even though belonging to the same community, Lakshadweep consists of 98% of Muslim population. This prominent public figure from Maldives calling them smelly is rather racist and uninformed. Mr. Zahid, Lakshadweep's entire population is hardly 60,000 people, which means it is almost untouched, unexplored and unexploited natural island. For most people, tourism is not just filthy luxury, it is rather exploration of nature. Then और भी कई सेलिब्रिटीज ने लक्षद्वीप के सपोर्ट में ना ट्वीट्स वगैरह डाले। एंड ओवर द इयर्स बॉलीवुड सेलेब्स को ना मालदीव्स के टूरिज्म टीम्स ने काफी बार अप्रोच किया है टू प्रमोट मालदीव्स, जिस वजह से कई बार जानवी कपूर, सारा अली खान, अनन्या पांडे, शनाया कपूर जैसे बड़े बड़े सेलेब्स ने ना इंस्टा पे पोस्ट डाला है इसके बारे में, जहाँ पे वो मालदीव्स में मजे करते हुए दिखाई दे रहे थे। पर हैशटैग्स अगर आप देखोगे तो यू विल रियलाइज कि इन अ वे एक प्रमोशन वो वहाँ पे कर रहे थे। वो सारे हैशटैग्स आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे, बिकॉज हर एक सेलिब्रिटी कहीं ना कहीं सिमिलर हैशटैग्स यूज कर रहा था एंड इट वॉज रिपीटेटिव। तो ये ना कोलैबोरेशन था। इवन बीच में अक्षय कुमार अपनी पूरी फैमिली के साथ वहाँ पे विजिट करने गए थे। सी नाउ, डोंट गो एंड हेट देम फॉर दिस। उनकी गलती नहीं है, ये फोटोज पहले के हैं। उनको कैसे पता होगा कि फ्यूचर में जाके मालदीव्स के कुछ मिनिस्टर्स ऐसे रेसिस्ट रिमार्क्स पास करेंगे, तो उनकी गलती नहीं है। पर हाँ, एक चीज उन्होंने यहाँ पे गलत ये की है कि क्लियरली सोशल मीडिया की गाइडलाइंस ये बोलती है कि इफ यू आर प्रमोटिंग समथिंग एंड इट इज नॉट जस्ट अ नॉर्मल पर्सनल पोस्ट, देन इट इज इंपॉर्टेंट टू डिस्क्लोज सच थिंग्स टू योर ऑडियंस. Transparency is required and celebrities ये नहीं करे, which is totally wrong. Just because you are a Bollywood celebrity doesn't mean this rule doesn't apply to you. It is very much needed कि वो clearly अपनी audience को बताए कि ये जो वो ट्रिप वाले फोटोज डाल रहे हैं वो इन अ वे पेड प्रमोशन है, ये एक तरीके का एड है। एंड अभी जब ये पूरा कंट्रोवर्सी हो रहा था तब सारा, जानवी, इन सब ने ना स्टोरीज डाल के लक्षद्वीप को सपोर्ट किया, विच वॉज अ ब्यूटिफुल थिंग। सबने कहीं ना कहीं एक मैसेज दे दिया है कि डिग्निटी कम्स फर्स्ट। एंड ये सब के बीच में आलिया भट्ट को भी हेट मिल रहा है, बिकॉज उसका जो पोस्ट डालने का टाइमिंग है, इट क्लैश्ड विद दिस कंट्रोवर्सी। 2 दिन पहले ही आलिया ने मालदीव्स के फोटोज इंस्टा पे शेयर किए थे। मे बी वो अभी भी वहीं पे है, पर उसकी ये ट्रिप के दौरान ही मालदीव्स वाला कंट्रोवर्सी हुआ, जिस वजह से आलिया को हेट मिल रहा है। कमेंट्स लाइक विजिट लक्षद्वीप, शेम ऑन आलिया भट्ट एंड और भी ऐसे कमेंट्स आपको देखने मिलेंगे। ऑफकोर्स कंट्रोवर्सी के बाद अगर आलिया उधर जाती तो लोगों का गुस्सा होना जस्टिफाइड था कुछ हद तक, बिकॉज शी इज अ सेलिब्रिटी एंड ये केओस में वो मालदीव्स के ट्रिप्स के फोटोज शेयर कर रही है, वो सही नहीं रहता। पर सीम्स लाइक आलिया ना ये सब होने के पहले गई थी। एंड और एक चीज यहाँ पे नोट करने वाली ये है कि मालदीव्स एंड इंडिया के रिश्ते ना काफी सालों से अच्छे रहे हैं। इंडिया हैज बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग एलाई टू देम, बट 2023 के बाद ना ये बदल गया, क्योंकि द न्यू प्रेसिडेंट हु वाज इलेक्टेड इन मालदीव्स, ही इज समवॉट प्रो चाइना एंड नॉट विद इंडिया। वेराज उसके पहले जो प्रेसिडेंट थे ना मालदीव्स के, उन्होंने अच्छे रिलेशंस इंडिया के साथ मेंटेन किए थे, बट नए प्रेसिडेंट का टेक काफी डिफरेंट रहा है, इस वजह से रिश्ते बदले हैं। प्रीवियस प्रेसिडेंट ने हमेशा ये एक्नॉलेज किया है कि कोई भी क्राइसिस रहे, चाहे वो सुनामी हो या पैंडेमिक हो, इंडिया ने हमेशा हेल्प प्रोवाइड किया है। पैंडेमिक के दौरान फाइनेंशियल एड एंड वैक्सीन सब प्रोवाइड किया गया था। तो ये जो सडन हेटरेट देखने मिल रहा है इंडियंस के अगेंस्ट, इसने कई लोगों को शॉक किया। एंड लोगों ने ओपनली ट्वीट्स भी किए saying that India has always been a big brother for Maldives, whether it be tsunami, COVID, water crisis or even an attempted coup. Insulting an elder brother who has always given but taken nothing in return is an unpardonable insult. So yeah, that's it for this video. Do let me know कि ये पूरे controversy के बारे में आपका क्या कहना है. What is your take on this? And if you want to follow us on Instagram, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर करें, और इससे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।